दो दिन पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने पाकिस्तान में एक बार फिर से मुल्ज़िमान की दौरान हिरासत मौत या उन पर होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक नई बहस का आगाज़ कर दिया। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें फैसलाबाद के निजी बैंक के एटीएम रूम में एक शख्स एटीएम कार्ड चोरी करने की गर्ज से मशीन को तोड़ते हुए नजर आया और इसी दौरान वो सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए मुंह भी चिढ़ा रहा था। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद 3 दिन पहले इसी शख्स को रहीम यार खान के एटीएम के अंदर से कुछ लोगों ने पकड़ दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। 30 अगस्त को ये शख्स पुलिस की तहवील में था। तहवील के दौरान भी इसकी वीडियोस वायरल हुई जिसमें वो शख्स अपने जुर्म का एतराफ़ तो कर रहा है मगर साथ ही ऊटपटांग हरकतें भी करता नजर आ रहा है। मगर तहवील के एक दिन बाद यानी 31 अगस्त की रात को ये शख्स अचानक इंतकाल कर जाता है। उस शख्स का नाम सलाहुद्दीन था जिसके इंतकाल के बाद पुलिस ने दावा किया कि तहवील में इस मुल्जिम की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। साथ ही पुलिस ज़राए से यह दावा भी किया गया कि मुल्जिम की मौत तबई थी। पुलिस ने जो पोस्टमार्टम करवाया था उसकी इब्तिदाई रिपोर्ट में ये फाइंडिंग दी गई थी। बज़ाहिर मौत की वजह तशद्दुद नहीं, लेकिन फिर मौत की वजह क्या है ये पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में नहीं बताया गया और कहा गया कि मौत की वजह जानने के लिए केमिकल एग्जामिनेशन के लिए चीज़ें फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई हैं। यानी इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौत की वजह तशद्दुद नहीं है, मगर मुल्जिम के ख़ानदान का दावा बिल्कुल बरअक्स है। मुल्जिम सलाहुद्दीन के वालिद ने अपने बेटे की दौरान हिरासत हलाकत पर रहीम यार खान के थाना सिटी में के SHO और तफ्तीशी अफसर SI और ASI के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि उनका बेटा ज़हनी तौर पर माजूर था, इसलिए उन्होंने उसके बाजू पर उसका नाम और पता भी लिखवाया था। कई दिनों से वो अपने ख़ानदान से राब्ते में नहीं था। 1 अगस्त को उन्हें मीडिया के ज़रिए पता चला कि उनका बेटा पुलिस की हिरासत में इंतकाल कर गया है, जिस पर उन्होंने थाने से रब्ता किया, लेकिन किसी ने कोई मालूमात फराहम नहीं की। मुल्जिम सलाहुद्दीन के वालिद ने FIR में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनके बेटे को SHO, तफ्तीशी अफसर, SI और ASI ने दौरान हिरासत तशद्दुद करके कत्ल किया है और उन्हें इतला दिए बगैर पोस्टमार्टम करवाया गया है। दूसरी तरफ रहीम यार खान के DPO की तरफ से इस मामले की इंक्वायरी के लिए SP हबीबुल्लाह की सरबराही में एक टीम बनाई गई है जो इस मामले की मजीद इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी टीम की सरबराह SP हबीबुल्लाह का मौक़िफ़ है कि अगर इस केस में कोई मुलव्विस पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस थाने में मुल्जिम सलाहुद्दीन हिरासत में था इस थाने के SHO को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मगर ये शोर मचा, उसके बाद ये कार्रवाइयाँ हो गई। ये 2 मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं, एक पुलिस की तरफ से, दूसरा मुल्जिम के अहल खाना की तरफ से। तशद्दुद हुआ या नहीं, मौत की वजह क्या थी, इन सवालों के जवाब आना बाकी हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की हलाकत से बचने के लिए क्या कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं? ज़ेर हिरासत मुल्जिमान पर तशद्दुद ना हो, क्या इसके लिए इक़दामात किए जाते हैं? क्या पुलिस की तरफ से मुल्जिम का कोई तिब्बी मुआयना पहले करवाया गया था या नहीं? हमारी तहकीकात के मुताबिक सलाहुद्दीन का तिब्बी मुआयना नहीं कराया गया था। दूसरी तरफ खुद मुल्जिम की दौरान हिरासत की एक वीडियो सामने आई है जिसमें मुल्जिम पुलिस एहलकार से पूछ रहा है कि उन्होंने लोगों को मारना कहाँ से सीखा है। अगर कोई किसी तो पूछना हो भी मैं ट्रेन दे जाना की इशारा करके ये इशारे कितों सीखे ना देखो ना ट्रेन इशारे च दसना भी मेरी गल सुनो ये एक गल करा मैं हाँ। मारोगे तो नहीं ਹੁਣ पक्की गल है इन्हें मारोगे उसी लोगों को मारना कितों सीखे। अब मुल्जिम की तरफ से पुलिस एहलकार से ये पूछना कि उन्होंने लोगों को मारना कहाँ से सीखा है, इससे मुल्जिम पर तशद्दुद करने के शुबहात पैदा होते हैं। क्या इंक्वायरी टीम इस मामले की भी छानबीन करेगी और जब छानबीन होगी तो क्या महज एक जो कार्रवाई होती है सस्पेंशन की सूरत में, मुअत्तली की सूरत में वो होगी या इससे बढ़कर आगे कार्रवाई होगी?